पीएम मोदी करेंगे बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन। सीएम रेखा और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा रहेंगे मौजूद। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़। भगदड़ में बड़ी मौतों की संख्या, अब तक 41 लोगों की हो चुकी है मौत। अहमदाबाद में होर्डिंग लगाते वक्त हुआ हादसा, 7 मंजिल से गिरे 10 मजदूर, हादसे में 2 की हुई मौत। पंजाब में पराली जलाने के 90 मामले अब तक दर्ज, कई किसानों पर लगा जुर्माना। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने की जन सुनवाई, सीएम ने सुनी जनता की हर समस्या। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस खास खबर के साथ। एशिया कप 2025 फाइनल में हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय टीम पर आरोप लगाए और मैच फीस आतंकियों के परिवारों को दान करने का विवादित ऐलान कर डाला। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। हार कर भी नहीं सुधरने वाला पाकिस्तान। एशिया कप के मैदान में जिस पाकिस्तान को भारत ने रौंद दिया, वो अब एक नई साजिश की पिच पर खेल रहा है। जी हाँ, मैदान में बल्ला और गेंद से धूल चाटने वाला पाकिस्तान अब आतंक के लिए पैसों का पुल बना रहा है। क्रिकेट से मिलने वाली मोटी रकम का फायदा उठाने वाले खिलाड़ी नहीं, बल्कि वो खूंखार चेहरे हैं जिनके हाथ मासूमों के खून से रंगे हैं। मसूद अजहर जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी जिन्हें दुनिया दुश्मन मान चुकी है, अब पाकिस्तान की इस क्रिकेट की कमाई से मालामाल होंगे। मतलब साफ है, खेल की आड़ में पाकिस्तान फिर वही पुराना गंदा खेल खेल रहा है। एशिया कप में पाकिस्तान टीम को मिली शर्मनाक हार का गुस्सा पूरे देश में देखा गया, लेकिन मैदान से बाहर जो खेल पाकिस्तान खेल रहा है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमाई का हिस्सा वहां की सरकार और सेना के जरिए आतंकी संगठनों तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान के हारे हुए खिलाड़ी भले ही मायूस होकर लौटे हों, लेकिन आतंकियों के चेहरों पर रौनक है। हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी इस कमाई का फायदा उठाने वाले हैं। पाकिस्तान के खुफिया तंत्र और आईएसआई पर पहले भी आतंक को फंडिंग देने के गंभीर आरोप लगे हैं और अब क्रिकेट का पैसा भी उसी रास्ते बहने की आशंका है। एशिया कप फाइनल भले ही पाकिस्तान हार गया हो, लेकिन असली हार क्रिकेट की भी है। जब उसके नाम पर निकला पैसा आतंक की आग को हवा देगा। मसूद अजहर जैसे आतंकियों की जेब भरना पाकिस्तान की उस सोच का सबूत है जिसमें न खेल की इज्जत है न इंसानियत की। अब सवाल ये है कि आखिर क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चुप रहेंगी या फिर पाकिस्तान की इस गंदी चाल पर भी एक और बड़ी शिकस्त तैयार है। दरअसल पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी टीम एशिया कप फाइनल के मैच फीस को उन लोगों को दान करेगी जो ऑपरेशन सिंदूर के शिकार हुए थे। सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान मई में भारतीय अटैक में शिकार हुए परिवारों को अपनी मैच फीस देंगे। यहाँ पर सलमान ने बहुत चालाकी दिखाई, केवल पीड़ित परिवार बोला मगर आतंकी फैमिली नहीं। लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तानी टीम ये पैसा पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को देगी, कारण कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों की लाशें बिछी थी। खुद आतंकी मसूद अजहर का परिवार खत्म हुआ था। सलमान ने कहा, हमारी टीम एशिया कप फाइनल की मैच फीस को मई में भारतीय हमलों में मारे गए नागरिकों और बच्चों के परिवारों को दान कर रही है। दरअसल मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। भारत ने पहलगाम अटैक के जवाब में ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसमें पाकिस्तान में मौजूद जैशे और लश्कर के आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया था। बता दें कि भारत ने जैशे मोहम्मद के कैंपों को तबाह किया था। भारत के इन हमलों में आतंकी मसूद अजहर का परिवार खत्म हो गया।
उसके घर मातम छा गया। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के अफसर तक शामिल हुए थे। भारत ने साफ कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में केवल और केवल पाकिस्तान में छिपे आतंकी मारे गए थे। ऐसे में सलमान का दान वाला ये ऐलान साफ तौर पर आतंकियों की मदद है। सवाल है कि क्या पैसा मसूद अजहर के परिवार और आतंकियों तक नहीं जाएगा? इसका जवाब है हाँ। पाकिस्तान टीम अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ितों का नाम लेकर आतंकियों को ही दान देने जा रही है। तो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट अब सिर्फ हार जीत का खेल नहीं, बल्कि आतंकवाद की सांसें बनाए रखने का नया जरिया बन चुका है। एशिया कप में हार कर बदनाम हुआ पाकिस्तान, लेकिन आतंक की तिजोरी भरकर वो खुद को विजेता समझ रहा है। दुनिया पूछ रही है कि क्या क्रिकेट का मैदान अब आतंक की मंडी बनेगा? क्या आतंकवादियों की जेब भरना ही पाकिस्तान की असली जीत है? आज ये साफ है कि पाकिस्तान चाहे मैदान में कितनी भी कोशिश कर ले, उसके लिए ट्रॉफी से ज्यादा अहमियत बम बारूद के कारोबार की है। एशिया कप का फाइनल तो हार गया पाकिस्तान, मगर आतंक के फाइनल को जीतने के लिए उसने फिर एक बार गंदी चाल चल दी है। यही है पाकिस्तान का असली चेहरा, मैदान में फेल, आतंक में पास। एशिया कप के फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। देशवासियों में इसको लेकर उत्साह भी है, वहीं दूसरी ओर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस दौरान शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये मैच नहीं होना चाहिए था। पीसीबी के फायदे के लिए जो बीसीसीआई ने क्रिकेट मैच किया, आतंकवादी हमले में जो मारे गए वो 26 परिवार कह रहे थे कि जख्म पर नमक लगाने जैसी बात हुई है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फायदे के लिए जो बीसीसीआई ने क्रिकेट मैच किया, जो ब्रॉडकास्टर्स के रेवेन्यू के लिए जो मैच हुआ है, देश के 140 करोड़ की जनता नहीं चाहती थी ये मैचेस हों, फिर भी उनके मन पे ध्यान रखकर, उनके सेंटिमेंट्स को पे ध्यान रखकर ये निर्णय लिया, ध्यान ना देकर ये निर्णय लिया गया। वो जो आतंकवादी हमलों में मारे गए वो 26 परिवार जो कह रहे थे कि ये तो ये जख्म पे नमक लगाने जैसी बात हुई, वो काम किया गया। और फिर हम बात करें हैंडशेक नहीं किया, हमें ट्रॉफी नहीं दी, मोहसिन नकवी यहां से उठकर चला गया, वहां से चला गया, हमें कोई लेना देना नहीं है ऐसे देश से जिसने सिर्फ आतंक हमारे देश में मिलाया हो। हमने जब हर मापदंड पे हमने कहा हो ये भारत की नई सूरत है जहां पर हम टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, हम उनके साथ पानी नहीं शेयर करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, पर हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। तो मेरा मानना यही है, हार जीत तो लगी रहती है, ये क्रिकेट के पिच पे हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई टेरर पिच पे है। यही टेररिस्ट आकर हमारे देशवासियों को मारते हैं, यही जो टेररिस्तान है वो हमारे आर्म फोर्सेस को बॉर्डरों पे मारता है। तो इनके साथ ना हमें बातचीत करनी है, ना हमें इनके साथ कोई खेल खेलना है, ना हमें उसका कोई जश्न बनाना है। अगर जश्न बनेगा तो उस दिन बनेगा जब हर आतंकवादी को वहां से खदेड़ खदेड़ कर निकाल दिया जाएगा। चलिए रुक करते हैं अब हरियाणा की तरफ, जहां हरियाणा सरकार ने आज पेपरलेस रजिस्ट्री और निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडवा में योजना का शुभारंभ किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज 4 नई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा। आज जिन 4 पहलों की शुरुआत की गई है, ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, ये सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की शुरुआत है। आज पेपरलेस रजिस्ट्री का शुभारंभ हुआ है। हरियाणा प्रदेश में भी हर रोज लोगों की सुविधा के लिए कोई ना कोई नई योजना या लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। और आज इसी कड़ी में हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 नई डिजिटल पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने
विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और मुझे खुशी है पिछले 11 वर्षों में इस कार्यक्रम के परिणाम हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने आज नियमित जन सुनवाई की। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई में आई महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों सहित कई लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। सीएम भजनलाल ने कहा कि जन सुनवाई में परिवादी अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से बड़ी उम्मीद रखते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवारवादियों को जल्द से जल्द राहत दी जाए, साथ ही इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। रुक करते हैं अब गुजरात की तरफ, जहां गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज अहमदाबाद के अडानी विद्या मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि मुझे आज यहां आकर पता लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अडानी फाउंडेशन कितना योगदान कर रहा है। यहां आप जैसे बेटे और बेटियां ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं, इसलिए यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई। अडानी फाउंडेशन ने आप सभी को चुना, जिनमें आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। आपके लिए धन और साधन परेशानी ना बन पाए, इसके लिए अडानी फाउंडेशन के काम को बहुत बधाई देता हूं। साक्षात इस विद्या मंदिर में जहां पर आप जैसे बेटे और बेटियां ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं, यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई और यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि हमारे देश में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं जिनमें आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अवसर ना मिलने के कारण ऐसे बालक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी प्रतिभा का परिचय नहीं दे पाते और वो इस दुनिया की भीड़ में समाप्त हो जाते हैं। अडानी फाउंडेशन ने ऐसे आप सब बालकों को चुना जिनमें प्रतिभा है, आगे बढ़ने की आप में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन आपके बीच में धन और साधन बाधक ना बने, इसका कंप्लीट पूर्ण रास्ता प्रशस्त जो है अडानी फाउंडेशन ने आप लोगों के लिए किया। उत्तराखंड में हाल ही में चर्चित पेपर लीक प्रकरण को लेकर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने पेपर लीक पर कहा कि युवाओं के हक में उनकी प्रतिभा क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए जांच की प्रक्रिया कराने के लिए हम तैयार हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। युवाओं के मामले में हमारा पहले दिन से स्पष्ट मत था। हमने कहा कि युवाओं के हक में और उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए हमने कहा कि कोई जांच की जो भी प्रक्रिया है, जो भी छात्र चाहते हैं हम वो जांच भी करवाने को तैयार हैं। छात्रों के हित में हम निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के तैयार हैं और मैं छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि उनको आगे सबको तैयारियां करनी है। अपनी आगे बहुत सारे एग्जाम होने हैं, बहुत सारी चयन की प्रक्रिया चल रही है, एक बड़ा कैलेंडर उनके सामने उनका इंतजार कर रहा है। सभी लोग अपनी तैयारियां करें और जो छात्रों को अनावश्यक रूप से राजनीति के इस खेल में आगे करना चाहते हैं, उनके कंधों पर रख के अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उनको पहचानना भी है और कहीं ना कहीं अपने विवेक से निर्णय लेकर आगे बढ़ना भी है। सर, उस मंच से कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश तो नहीं की जा रही, क्योंकि उस मंच में कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार इस तरह की बातें वहां से आ रही हैं, नेपाल बना देंगे,
या फिर एक अराजकता का माहौल जैसा बन गया है? देखिए, बहुत बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं कहूँगा कि एक संजोग है, जहाँ एक तरफ ऐसा आंदोलन चल रहा था और उसी समय में राज्य की युवा शक्ति ने पूरे राज्य के अंदर जो छात्र संघों के चुनाव हैं, उन चुनावों में आकर इन सब बातों का जवाब दे दिया है कि युवा किस प्रकार की गतिविधि चाहते हैं, कैसे प्रदेश का विकास चाहते हैं, कौन सी नीतियां चाहते हैं। और हमने 25,000 जो नियुक्तियां हम नौजवान युवाओं को देने में जो हमको सफलता मिली है, मैं समझता हूं कि सारे राज्य के लोगों ने भी उसको माना है और नौजवान युवाओं ने भी इसको आगे बढ़ाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम कैंप कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि एक बहुत अच्छा अभियान की शुरुआत हुई है। ये अभियान 125 दिनों तक चलेगा। लगभग 240 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ब्लॉक, ग्राम सभाएं, पंचायत, तहसील और जिले की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सभी अधिकारी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और लोगों की सुविधा के लिए काम करेंगे। देखिए, ये एक बहुत अच्छा अभियान प्रारंभ हो रहा है और इस अभियान के माध्यम से उत्तराखंड सरकार चली गरीब के द्वार 125 दिनों तक ये अभियान चलेगा। 240 लगभग शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक, ग्राम सभाएं, पंचायत, तहसील और जिले की समस्याओं का समाधान भी जिला स्तर के अधिकारी, हर स्तर के अधिकारी इसमें भाग लेंगे। और जो लोग अपने घरों से दूर जाकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनको दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके गांव के पास, घर के पास, उनके अपने स्थान के पास ही ऐसे शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे सभी अधिकारीगण भी इस पूरे अभियान का हिस्सा बनेंगे और लोगों को उनकी सुविधा के लिए काम करेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये जो हमारा मंत्र रहा है, उस मंत्र को चरितार्थ करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जो हम सबके आदर्श हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी सोच के अनुसार आज देश के हर वर्ग के लिए, उत्थान के लिए आज योजनाएं बनाई जा रही, काम किया जा रहा है। राज्य के अंदर भी बहुत सारी योजनाएं हमारी इस दिशा में चल रही हैं। हमारा प्रयास है कि ऐसे हमारे शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, जो आज जिनके पास योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है, उन सभी को योजनाओं की जानकारी भी हो, वो इसके लाभार्थी भी बने और मुख्य धारा से जुड़ सकें। देश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।